जय श्री राम दोस्तों। पुष्पा मुंबई में एक छोटी सी हॉरर ब्लॉगर थी और वो हर हफ्ते यूट्यूब पर हॉरर कंटेंट छोड़ा करती थी। एक दिन पुष्पा को कहीं से ब्लडी मैरी गेम के बारे में पता चला। उसे इस हफ्ते वीडियो छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो वीडियो नहीं छोड़ पाई, जिसके कारण उसके यूट्यूब चैनल की रीच बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी और उसे इस हफ्ते वीडियो छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एक रात पुष्पा ब्लडी मैरी गेम खेलने के लिए 4 कैंडल लेकर उसके बाथरूम की ओर ले जाने लगी और उसने वो कैंडल बाथरूम में लगे एक शीशे के पास लगा दी और बाथरूम से बाहर आकर अपने बेड पर 12 बजने का वेट करने लगी। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और वो सो गई। तभी घड़ी की घंटी की आवाज आई। वो उठी और घड़ी की ओर देखी तो रात के 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। वो जल्दी से बाथरूम की ओर जाने लगी और उसने वो कैंडल जलाया। तभी फिर से घंटी की आवाज आई। तभी उसने 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी बोली, लेकिन वहाँ पर कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का महसूस नहीं हुआ। पुष्पा उदास हो गई और बाथरूम से बाहर निकलकर बेडरूम की ओर जाने लगी। उसे लगने लगा कि ब्लडी मैरी गेम फेक है और वो बेड पर जाकर सो गई। रात में सोते हुए पुष्पा को एक सपना आया। वो उसके बाथरूम में है और ब्लडी मैरी का नाम ले रही है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी बोली ही थी कि उसके पीछे एक बहुत ही भयानक परछाई दिखी। वो डर के मारे पलटी, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी शीशे की क्रैक होने की आवाज़ आई। वो पलट कर देखती ही थी कि शीशा टूटकर पुष्पा के गले में घुस गया। डर के मारे पुष्पा की आंख खुल गई और वो कांपने लगी। उस रात पुष्पा सारी रात सो नहीं पाई। सुबह जब पुष्पा बाथरूम में गई तो उसने देखा कि शीशे पर एक क्रैक था और उसमें से खून निकल रहा था। डर के मारे वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड सागर के पास जाने लगी और उसे सारी बात बताई। सागर पुष्पा के साथ घर आकर देखा तो शीशे पर कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि पुष्पा सारी रात नहीं सोने के कारण उसे हेलुसिनेशन हुआ है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ गए। उस रात सागर पुष्पा के घर ही सो गया। करीब रात के 3 बजे थे। तभी शीशा टूटने की आवाज़ आई। वो दोनों उठकर बाथरूम की ओर जाने लगे। उन दोनों ने देखा कि बाथरूम में सब कुछ नॉर्मल था। तभी सागर के फ़ोन पर एक कॉल आया और वो बाहर की ओर चला गया। वो बात कर ही रहा था कि तभी हॉल की लाइटें फ्लिकर होने लगी। वो जल्दी से पुष्पा के पास जाने लगा। उसने देखा कि पुष्पा जमीन पर पड़ी हुई है और उसके गले पर बहुत ही बड़ा शीशे का टुकड़ा घुसा हुआ है और उसके चारों ओर खून से हाथों के निशान बने हुए थे। ये देखकर सागर जल्दी से पुष्पा को हॉस्पिटल में एडमिट किया, मगर पुष्पा नहीं बच पाई। ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल ब्लडी मून जरूर सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते एक सच्ची दिल दहला देने वाली स्टोरी सुने, क्योंकि हर सोमवार की रात डर की रात ब्लडी मून के साथ।